नमस्कार, आप देख रहे हैं 94 बिहार न्यूज लाइव। सबसे पहले तो जो है, अगर जनसुराज की सरकार बनती है, पलायन की जो स्थिति है ये आज से नहीं, जब से जनसुराज आई तो सबसे पहले यही रखा गया। जो बिहार में जो है पलायन की जो स्थिति, पलायन इस तरह से है जो लगभग आप गांव मोहल्ले कहीं भी घूमिएगा, अभी के समय में भी जो है, अभी जबकि बरसात है, गर्मी का भी समय और 60 साल के जो बुजुर्ग हैं आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले ये पलायन बंद होगा, सबसे पहले इसी पे काम किया जाएगा। आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ जो है ना बढ़ गया, महंगाई की स्थिति क्या है। आज जो चीज आज से कुछ दिन पहले जो है 20 रुपये में मिलती थी, वो उसका दाम अभी जो है लगभग 40 रुपये हो गया। चाहे आप बाजार जाइए, चाहे आप जो चीज लीजिए, कपड़ा खरीदिए, किराना सामान खरीदिए, डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति है वो कहने की जरूरत नहीं है। जबकि जो है अभी पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाया जा रहा है 20%, फिर भी जो है पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है, डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है। इसके चलते जो है महंगाई चरम सीमा पे जो है जा रहा है। लोगों की आमदनी जो है वो धीरे धीरे घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब इस मामले में जो है क्या करेगी, जो है इथेनॉल से जो है जितना BS6 इंजन है वो लगभग जो है सब में जो है कहीं ना कहीं खराबी आ रही है, और आने वाला समय जो है ये हो गया, जो गाड़ी 20 का एवरेज दे रही थी इथेनॉल से पहले, वो गाड़ी अब जो है 10 से 12 का एवरेज में आ गया है। और गाड़ी का इंजन भी जो है, मतलब पेट्रोल गाड़ी भी जो है, पर जबकि पेट्रोल गाड़ी नहीं के बराबर खराब होती थी, अभी स्थिति ये हो गई है जो पेट्रोल गाड़ी भी जो है लगभग कुछ न कुछ होते रहा है। तो अब गाड़ी मेंटेनेंस भी जो है वो भी महंगा हो गया, पेट्रोल का दाम भी महंगा हो गया, स्थिति ये है। तो अब जो है ऐसे में कैसे बिहार पहले से भी जो पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य है, यहाँ की जनता क्या करेगी, किसकी मार सहेगी। एक तो जो है बिहार में महंगाई के मार अलग, बाहर पलायन जो है, जहाँ जा रहे, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ जो है वहाँ की जो जनता है, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो अलग जो है बिहारी कह के मारा जा रहा है। तो परिस्थिति तो ये है बिहार की। सरकार इस पे जो है कोई खास ध्यान शुरू से रखा है। जो जनसुराज की सरकार अगर बनती है तो शिक्षा व्यवस्था पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। पलायन जो है, जो बिहार की स्थिति, पलायन जो है दिनों दिन जो बढ़ते जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा, जिसके चलते लघु उद्योग जो है वो घर घर जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार, जनसुराज की सरकार बनती है तो जनसुराज हर एक घर में लघु उद्योग की व्यवस्था करेगी। सब कुछ इसका सबसे अलग होगा, क्योंकि हमारी अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो ये तो जो है मतलब सरकारी सुख के लिए जो है जनसुराज सरकार नहीं बनाएगी। जनता कैसे खुशहाल होगी, हमारा बिहार जो है कैसे आगे बढ़ेगा, मेरे बिहार का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए जो है जनसुराज सरकार बनाएगी। अगर जनसुराज की सरकार बनती है, अगर जनता जनसुराज को वोट देती है, तो ये सरकारी सुख के लिए जो है सरकार नहीं बनाएगी। ये जनता मेरा कैसे खुशहाल रहे, हमारा पलायन कैसे बंद हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, हम बिहार में रह करके ही हमारी पढ़ाई कैसे अच्छी हो, ये सारा कुछ बिहार में ही व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए जनसुराज की आय बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले जो है, अगर अब मान लिया जाए, देखिए अगर सब्जी का खेती किया जाता है, फल का खेती किया जाता है, दाल की खेती की जाती है, तो ये रोज का आमदनी है। ये इसमें जो है कहीं ना कहीं रोज का आमदनी होता है, और जब रोज का आमदनी नहीं होगा तो हम खुशहाल नहीं रह सकते, हमारे किसान भाई खुशहाल नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए किसान को अगर खुशहाल करना है तो उसको उस ढंग का खेती के लिए उत्प्रेरित करना है, उस ढंग की व्यवस्था जो है की जानी है। इसलिए जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो किसान को जो है
ये जो है, जो दाल की खेती है, दलहन की खेती है, सब्जी की खेती है, फल की खेती है, इस और जो है अग्रसारित किया जाएगा। और इस और जब अग्रसारित होंगे और इस टाइप का जब फसल खेत में लगेंगे तो ऑटोमेटिक है ये रोज का आमदनी है। और निश्चित जो है हमारे किसान भाई जो है वो सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, अगर हमारे बिहार में लगभग जो है आदमी जो है शिक्षित हो जाएंगे तो मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। जब आदमी अपने अधिकार को पहचानना शुरू कर देगा, अपने अधिकार को समझना शुरू कर देगा, कानून व्यवस्था को समझना शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है शिक्षा, इसलिए हम शुरू से जो है हमारी सरकार, हमारी जनसुराज जो हमारी पार्टी है वो शुरू से ही बोल रही है जो शिक्षा व्यवस्था पे मेरा काम होगा। तो शिक्षा व्यवस्था जब सुदृढ़ होगा तो भ्रष्टाचार मुझे लगता है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो लोग जब अपने अधिकार को समझना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक है भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। अभी भ्रष्टाचार बढ़ने का मेरा ये भी मतलब है जो शिक्षा का जो अभाव है, जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार इतना आगे बढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारे जितने भी गरीब गुरबा हैं उनको जो है उतना शिक्षा है नहीं, तो वो सारा कानून, वो अपनी उनका जो अधिकार है उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते जो है जहां भी जाते हैं उनसे मनमाना लूटा जाता है। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है। जब मेरा बिहार शिक्षित होगा तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। जनता आपका वादा पर भरोसा कैसे करे? भ्रष्टाचार, आप वादे की जहां तक बात है तो अब किस पे वादा करेंगे, हमको ये कहिए। अब शुरू से जो आप ये देख लीजिए, कांग्रेस को देख ही लिए, हमारे लालू जी को जो है 15 साल देख ही लिए, अब नीतीश सरकार को भी 20 साल देख ही लिए, भाजपा अभी जो है पहले भी तो मिला जुला के गठबंधन में था ही लगभग 20 साल से, अभी भी जो है गठबंधन में है। तभी भाजपा की वर्तमान सरकार है, गठबंधन में है लेकिन वर्तमान सरकार भाजपा की है। अब इस समय भी जो है आप देख ही रहे हैं जो क्या व्यवस्था है बिहार की। और ये सारी जो भी, चाहे आप जात की बात कीजिए, धर्म की बात कीजिए, तो सब कुछ तो देख ही लिया, जात भी देख लिया, धर्म भी देख लिया। अब क्या बचा हमारे बिहार वासी के लिए? अब क्या बचा? अब किसको वोट करेंगे? अब तो एक जनसुराज ही है, नहीं जात की जो है चर्चा करती है, नहीं जो है कोई ऐसी बात है उस पर चर्चा करती है, ये केवल बिहार की बात करती है। बिहार मेरा कैसे आगे बढ़े इस पे बात करती है, मेरा बिहार का गौरव कैसे बढ़े इस पे बात करती है, हमारे जो बिहारी, हमारे जो युवा है वो आगे कैसे बढ़े इस पे बात करती है। तो अब जनता क्या करेगी? अब किस पे विश्वास करेगी? सब पे तो विश्वास कर ही लिया, अब देखने को तो जनसुराज ही है। तो इसलिए इस बार जनसुराज को बिहार की जनता जो है विश्वास करेगी और जनसुराज को जो है आगे बढ़ाएंगे। और हो सकता नहीं, मुझे लगता है इस बार आने वाला समय जनसुराज की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी विफलता क्या मानती है? जब से वर्तमान सरकार बनी है तो महंगाई देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया। रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज जो है कहीं ना कहीं मर्डर वगैरह 9/17 सब कुछ हो ही रहा है। तो सारा कुछ तो विफलता ही है, इसमें सफलता है कहां? कानून व्यवस्था की बात किया जाए तो देख ही रहे हैं, आप जहां जाइए कहां आपको कानून व्यवस्था दिखती है, कहां सुशासन दिखती है? नजर उठा के देख लीजिए, पूरा बिहार की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए संतुष्ट होने की बात कहां है? केवल असंतुष्टि ही है और पूरे बिहार को इस बात से असंतुष्टि है। जो इस बार अब आपने सब कुछ देख लिया, सब पार्टी को देख लिया, सब धर्म देख लिया, सब जात देख लिया, और इस बार अब जब सबको देख लिया तो जनसुराज लगातार जो है आपके साथ लगभग जो है 3.5 साल से जो है आपके साथ चल रही है, आपको विश्वास दिला रही है
आपके घर घर जा रही है। आज यदि आप 1100 रुपया पेंशन देखते हैं तो वो जनसुराज की देन है, वो प्रशांत किशोर की देन है। अगर पेंशन पे शुरू से जो है अगर वो 400 मुद्दा नहीं उठता तो वो पेंशन आज आपको 1100 नहीं मिलता। चाहे अब जिस मतलब इस बार जो भी बढ़ा, जिसको भी अगर कोई सरकारी सुविधा मिली तो वो जनसुराज की देन है, वो प्रशांत किशोर का देन है, तो मुद्दा उन्होंने ही उठा। जनसुराज को जो है आपसे उम्मीद है तो आप एक बार जनसुराज पे भरोसा कीजिए और आने वाला समय जनसुराज को मौका दीजिए और हम लोग ईमानदारी से आपका सेवा करेंगे, करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैं डॉक्टर बीके ठाकुर, मैं जनसुराज से जो प्रदेश सलाहकार समिति का सदस्य हूं और घर मेरा धमदाहा है, धमदाहा मध्य, वार्ड नंबर 18। और लगातार जो है जनसुराज से जो है जब से जनसुराज आई है तब से जनसुराज के साथ उनका सेवा कर रहा हूं। जहां जो बन पा रहा है, जो मुझे लगता है जिस इतना मुझे सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य के मुताबिक मैं सेवा कर रहा हूं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी खबर बड़ी खबर के लिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें 9661541694। खबर देखने के लिए धन्यवाद।